वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली आज इस वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा और इस वीक और रिजल्ट आ भी गया। अराउंड 15 से 20 दिन हमेशा हाई कोर्ट लेता है रिजल्ट के लिए। देखिए, जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी हम लोगों ने वो कितनी सही हुई कितनी गलत हुई, ये मैं आप एक स्क्रीनशॉट अभी हमारी टीम को बोल के मैं आपको यहाँ पर लगवा दूंगा, जिसमें आपको पूरी जितने हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी और हम कितने गलत हुए कितने सही हुए मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ। देखिए, जनरल की जो हमने प्रिडिक्ट की थी डेट वॉज 79 to 81। जो जनरल की कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट की थी डेट वॉज 79 to 81 और तो कट ऑफ है वो 78 गई है। मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, डिलीट होगा तो नीचे आएगी। कट ऑफ नीचे आई क्योंकि क्वेश्चंस डिलीट हुए तो कट ऑफ नीचे आई। हमने बात करी थी ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए वी हैव प्रिडिक्टेड 77 और ओबीसी का प्रिडिक्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि सर एक दो नंबर, देखिए कट ऑफ ज़्यादा प्रिडिक्ट करना एक दो नंबर ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं कभी हम लोग प्रिडिक्ट करते। तो ओबीसी हमारी बिल्कुल सही कट ऑफ प्रिडिक्ट हुई है। दूसरी मैं बात करता हूँ एसटी की। एसटी समहाउ वी हैव प्रिडिक्टेड 62 से प्लस जाएगी और सर कट ऑफ वो 65, 2-3 नंबर ये भी ज़्यादा रही। बात करता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में हम लोगों ने 73 to 75 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। जो बच्चे जुड़े हुए थे साथ में उन बच्चों को अच्छे से पता है कि मैंने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी ईडब्ल्यूएस के लिए और कट ऑफ भी सर 75 ही आप लोगों की अप्रोक्स गई है। मैं बात करता हूँ एमबीसी के लिए। एमबीसी के लिए हम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी अराउंड 58 to 60 हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी एंड द कट ऑफ इज़ 59। तो ऑलमोस्ट 80% कट ऑफ जो सारी है वो सही प्रिडिक्ट हुई है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है कि जनरली कट ऑफ सही प्रिडिक्ट आप करते हो। और जिन भी बच्चों ने भरोसा जताया अभ्युत्थान लॉ अकेडमी पे और इसकी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, तो मेरे को बहुत खुशी है बताते हुए कि ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं दे आर 80+। कि अब तक हमारे जजमेंट और रोड राइटिंग की लगभग 3-4 लेक्चर्स या 5-6 लेक्चर्स हमारे अभी तक कंक्लूड हुए हैं और सीआरपीसी के 4-5 लेक्चर्स कंक्लूड हुए हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अब तक हम लोगों ने ऑर्डर राइटिंग के अंदर जो बच्चे सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे 1-2 नंबर से थोड़ा सा पीछे रहे वो ज़्यादा निराश ना हो। और अब तक क्या क्या हम लोगों ने आंसर राइटिंग में करा दिया और ऑर्डर राइटिंग में करा दिया। देखिए, ऑर्डर राइटिंग में अब तक हम लोगों ने ऑर्डर 22 रूल 4 का ऑर्डर किया है, ऑर्डर 40 रूल 1 का ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। अब तक हम लोगों ने ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 10 और इसके साथ हम लोगों ने ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 का भी अभी तक हम लोग ऑर्डर ड्राफ्ट कर चुके हैं। क्रिमिनल जजमेंट में अब तक हम 2 से 3 क्रिमिनल राइटिंग के ऑर्डर हम लोग निकाल चुके हैं और सिविल राइटिंग के भी 2 से 3 ऑर्डर निकाल चुके हैं। हर वीक आपको रेगुलरिटी के साथ में ये चीज़ अवेलेबल होती है, क्लास कंटेंट हर चीज़ में। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है सर कि अगर मौका दे रही है आपको परिस्थिति और किस्मत इससे आगे जाने का, तो प्लीज़ उसको भुनाइए, उसको व्यर्थ मत करना यार, ठीक है ना, उसको व्यर्थ मत करना, ठीक है। और प्लीज़ भेड़ चाल में मत जाना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि कॉपीज़ आपकी चेक होती है और एक मौका जो चला जाता है हाथ से। अभी कुछ बच्चे मेरे से मिलने आए थे तो उनका ये कहना था सर लास्ट टाइम 222 वैकेंसीज थी और लास्ट टाइम थोड़ा सा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई मेंस की सर। तो मैं अभी भी आपसे ही कहता हूँ सर, आप मेरे पास आओ कहीं भी जाओ, लेकिन प्लीज़ मेंस की तैयारी अच्छे से करो। मेंस की तैयारी खुद भी कर सकते हो, मेंस की तैयारी आप खुद भी कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपना समय और एफर्ट थोड़ा बचाते हो। आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना है या किन सवालों को हमें टारगेट करना है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम तभी क्लियर होता है मेंस का एग्ज़ाम तभी क्लियर होता है जब आप बिना कुछ सोचे आंसर्स लिख रहे हैं। मतलब आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज़ कीजिए सवाल आ चुका है डिटेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है सर, और उसमें आपको आर्टिकल 22 क्लोज 4 से लेकर आर्टिकल 22 क्लोज 7 तक लिखना है। अगर आप सोचने के लिए अपने गर्दन भी आप उठाओगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा या फिर उतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं जा पाएगा। तो लिमिटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन मतलब जैसे सीआरपीसी में अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन है जिस पे आपको नेक्स्ट 45 to 60 डेज में मेहनत करनी है और उस पर ही अपना हार्डवर्क पूरा एम्फेसिस कीजिए। तो मेरी बेस्ट विशेस जो बच्चे पास हुए हैं उनको, और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों ने। इस बार थोड़ा सा प्रीलिम्स टफ था, इस बार कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा भागी नहीं। रीज़न इज़ कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो ऑलरेडी बहुत डीमोटिवेटेड थे एग्ज़ाम के पहले भी। ये पेपर ऐसा नहीं था कि इसकी 70-80 कट ऑफ टूटे। ये पेपर का जो स्तर था इसका इजीली 80+ जाना चाहिए था, बट ड्यू टू एक तो स्टूडेंट्स का जो इस बार 3 साल की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट हुई तो आधे बच्चों का मन नहीं है
और आधे बच्चे डीमोटिवेटेड थे। लेकिन जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम निकाला उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग क्लियर नहीं कर पाए 1 नंबर से 2 नंबर से, तो प्लीज़ अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। और वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज आती रहेगी, ठीक है सर, उसमें आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। जिन बच्चों ने इस बार प्रीलिम्स निकाल दिया है, क्लियर कर दिया है, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो 3 साल की प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो प्लीज़ अपना सब कुछ देके तैयारी कीजिए एग्ज़ाम के पीछे और भागिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट आप सबको। और कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन था ये अभिथान लॉ अकेडमी का ऑलमोस्ट सही प्रिडिक्शन पे गया है, ठीक है सर। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग फेथ इन अस। थैंक यू।